नेक्स्ट है अपने पास में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, ये सब जो है ये क्लास इंटरवल गिवन है आपको। क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इनके बीच में आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर्स की, वो 2, 4, 5, 6। ठीक, ये गिवन है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या टर्म ध्यान रखना होगा? सबसे पहले होगा आपके पास में क्लास इंटरवल, फिर होगा क्लास लिमिट्स, फिर होगी क्लास की साइज, फिर होगा क्लास मार्क। ठीक है, अब क्लास मार्क जो होगा और क्लास लिमिट इंटरवल, देखिए क्या होते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्मेट में, एग्जांपल लिया है मैंने एक। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल, ये सब आपके क्लास इंटरवल है। 0 to 10 एक क्लास इंटरवल है, 10 to 20 एक क्लास इंटरवल है, 20 से 30, 30 से 40। ठीक, नेक्स्ट है क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल में ये आपके पास होगी हमेशा अपर लिमिट और ये होगी लोअर लिमिट। यहां पर इस केस में आप देखोगे तो ये होगी अपर लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट। जैसे मैं आपको बोलूं, इन सेकेंड क्लास इंटरवल अपर लिमिट क्या होगी आपके पास में? वो होगी 20, और लोअर लिमिट क्या होगी आपके पास में? वो होगी 10। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है क्लास साइज। क्लास की साइज कैसे पता चलेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हो तो उससे क्या पता चल जाएगा? क्लास साइज। देखिए आप, क्लास साइज क्या होगा? अपर लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यूएल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी एक इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर मुझे क्लास साइज निकालनी है तो 10 माइनस 0 क्या आ जाएगी? क्लास साइज 10। यहां देखो 20 माइनस 10 क्लास साइज 10, 30 माइनस 20 क्लास साइज 10, 40 माइनस 30 क्लास साइज 10। तो क्लास साइज क्या हो गई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यूएल जो मैंने यहां लिखा है इसका मतलब क्या है? अपर लिमिट, और जो एल लिखा है मैंने इसका मतलब है लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज। अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके क्लास इंटरवल था। क्लास की लिमिट में ये अपर लिमिट होगी और ये लोअर लिमिट होगी। क्लास साइज में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्लास साइज होगी। और क्लास मार्क क्या होगा वो देखिए आप, ये क्लास साइज थी। अब देखिए क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का जो एवरेज होगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्लास मार्क बोलेंगे। देखिए, तो 10 यहां पहले क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। इसका क्लास मार्क आया 5। इसके लिए क्लास मार्क 10 प्लस 20 कितना होगा? 30, 30 डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्लास मार्क क्या आ जाएगा? 15। यहां पर क्लास मार्क 20 प्लस 30, 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25। यहां पर क्लास मार्क हो जाएगा आपके पास 35। क्लियर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन? अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर गिवन बिलो। आपको डेटा गिवन है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और क्वेश्चन में बोला है सेम क्लास साइज रखनी है। क्लास साइज में बता चुका हूं आपको। और क्लास की जो साइज है वो किसके अकॉर्डिंग रखनी? 0 to 10, फिर अगली क्या होगी 10 to 20, फिर 20 to 30। ठीक है, तो अरेंज करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किस तरीके से आपको क्लास लेनी है। तो पहला इंटरवल बन जाएगा हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। नंबर देखते कहां तक है? 47 ही हाईएस्ट दिख रहा है, तो लास्ट अपने पास हो जाएगा 40 से 50। ठीक, अब देखिए 0 से 10 के बीच में मुझे नंबर काउंट करने हैं, उसका मैं क्या बनाऊंगा? टेली मार्क।
तो पहला जो है 0 to 10, आप सबको ये बात पता होगी कि 0 to 10 में जो मैं नंबर्स काउंट करूंगा उन नंबर्स में, जैसे यहां पर आप देखेंगे 0 to 10, तो मैं 10 यहां पर फर्स्ट इंटरवल में काउंट नहीं करूंगा, 10 को मैं नेक्स्ट इंटरवल में काउंट करूंगा। सिमिलरली जो सेकेंड इंटरवल है क्लास इंटरवल, उसमें मैं 20 को यहां काउंट नहीं करूंगा, थर्ड क्लास इंटरवल में 20 काउंट होगा। सिमिलरली 30 यहां काउंट नहीं होगा, 30 नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट होगा सॉरी। तो देखिए 0 से 10 में काउंट करते हैं, तो 0 से 10 में जो आप काउंट करेंगे तो देखिए एक तो हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 0 से 10 के बीच में कितने नंबर मिले मुझे? 6। अब 6 के लिए टेली मार्क 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमिलरली आप 10 से 20 के बीच में काउंट कीजिए, तो 10 से 20 के बीच में जो आप काउंट करेंगे तो 10 से 20 में भी आपको सिमिलर वापस कितने मिलेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 20 से 30 में काउंट करते हैं, 20 से 30 में आपके पास देखिए 20 से 30 में आपको मिलेगा 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब 30 से 40 में देखिए, 30 से 40 के बीच में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर। आप देखिए अब 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक, ये मैंने इसका टेलीमार्क लिखा। फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं साथ में, या तो मैं लिखूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर सीधा फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल एफ से। यहां पर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास, ये कितना है? 5 और एक 6, ये भी कितना है? 6, ये कितना है? 4, ये कितना है? 3, ये कितना है? 1। तो क्लियर है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास में जो डेटा हमने पढ़ा, डेटा के टाइप्स पढ़े, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। अब आता है डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी को जो मेजर करेंगे तो इसमें अपने पास में 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो मीन बोले या अर्थमेटिक मीन बोले। तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन। ठीक है, मीन क्या होता है जनरल फॉर्म में? जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, उन सभी का एवरेज कैसे निकालेंगे देखिए आप। फर्स्ट है मीन। क्या बोलेंगे जनरली मीन को? हम इसको जनरली एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसी तरीके से डेटा गिवन है अनग्रुप डेटा, तो हम क्या लिखेंगे मीन में? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे क्या बोलेंगे हम? मीन। जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। इसी का एक और नेम है, वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ, नंबर्स लेते हैं कुछ। नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 42 40 40 37 29 22। ठीक है, इन नंबर का मीन निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 42 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30
प्लस 29 प्लस 22। काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 210। 210 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे इसको किससे, 6 से। 6 3 जा 18, तो ये आपके पास हो गया कितना, 19 20 21 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो 6 5 जा 30। तो इस जो डेटा आपको गिवन था इसका मीन कितना आया, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मीन पर। फॉर एग्जांपल जैसे आपको गिवन है 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 5 3, मुझे इसका मीन निकालना है। तो एक फंडा तो अपना डायरेक्टली क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, ठीक है, तो उसमें मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये बता दूंगा कि इसका जो मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वो कैसे आया। ठीक है, तो पहले मैं इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरह अरेंज करता हूं। तो आप देखिए ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ नंबर्स क्या है मेरे पास में, 1 2 3 5, 1 2 3 5, यही है। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, 2 की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, और 5 की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, अब आप देखिए कि आप जो नॉर्मल फॉर्मूला अभी यूज करते कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप उसको यूज करते तब आप क्या करते, डायरेक्टली इन सभी को ऐड करते और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते। तब भी क्या होता कि 3 4 टाइम्स ऐड होता, और यहां मैंने क्या किया कि 3 की 4 फ्रीक्वेंसी लिख ली, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए मुझे अगर 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 1 को 4 टाइम्स ऐड करना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको मैंने x से शो किया और इसको मैंने f से शो किया। अब 1 को 4 टाइम्स ऐड करने के लिए 1 इंटू 4 करना होगा, 2 को 3 टाइम्स ऐड करने के लिए 2 इंटू 3 करना होगा, और 3 को 4 टाइम्स ऐड करने के लिए 3 इंटू 4 करना होगा। मतलब मुझे x और f को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। यहां पर i रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर आपके पास में हैं, कितने ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, 1 2 3 4। तो आई हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक, फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक। तो मुझे टेबल जो बनानी है नेक्स्ट, उसमें क्या आएगा मेरे पास, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन। एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन देखिए आप, 1 का 4 से मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आया 4, 2 का 3 से किया तो कितना आया 6, 3 इंटू 4 करने पर कितना आया 12, और 5 इंटू 1 करने पर कितना आया 5। ठीक, अगर आप डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेशन का सम करते तब भी तो आपको 3 को 4 टाइम्स ऐड करना होता, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना होता। मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3, मैं दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर रहा हूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑब्जर्वेशन है। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर कर देखते हैं, 4 3 7 7 4 11 और 1 12। तो आपके पास में जो f है उसमें मैंने ये साइन लगाया समेशन का साइन, सम मतलब मुझे f का क्या करना है टोटल, तो कितना आया टोटल 12। अब आप देखिए इधर टोटल बताइए, ये हो जाएगा 4 6 और 4 10 10, ये हो जाएगा 22 22 और 5 ये हो जाएगा 27। क्लियर। अब आप देखिए कि मीन का अपने पास में जो मैंने बोला आपको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ आई एक्स आई, जो लाइन आपने बनाई एफ और एक्स का जो प्रोडक्ट उनका टोटल डिवाइडेड बाई एफ का टोटल। तो आपके पास में एफ आई एक्स आई का सम जो आया वो कितना आया, इस समेशन है, सम को शो करता है, तो सम आया आपके पास में 27 और एफ का टोटल आया आपके पास में 12। ये आपके पास में मैंने मीन निकाला कब, जब आपको फ्रीक्वेंसी की तरह फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आपका ऑब्जर्वेशन गिवन हो। ठीक है, इसी को आप जनरल फॉर्मेट से भी कर सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जब इन सबका सम करेंगे तो वो आएगा 27 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 12।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से ऑलरेडी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगा और आपसे मीन पूछा जाएगा, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो आपने लाइन बनाई उसका टोटल और अपॉन डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है मीन को, ठीक है। ये मीन कब निकाला, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। मैंने इसी एग्जांपल को इसमें कन्वर्ट करके बताया ताकि दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मैंने आपको ये कंपेयर किया है कि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए डायरेक्टली भी अगर आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते तो 27 आता और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता आपके पास में 12, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन हो। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, यहां पर मैं ले लेता हूं आपके पास में नंबर 24, 25, 26, 27, 28, ठीक। और फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में मैं ले लेता हूं 15, 16, सॉरी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 14 से स्टार्ट करते हैं, 14, 15, 3, 10, 8, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी गिवन है और मुझे इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला कि 24 जो है वो 14 टाइम्स है, तो एक्स और एफ का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। 24 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 14 से, 25 का 15 से, और 26 का 3 से, 27 का 10 से, और 28 का 8 से। तो आप देखिए एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो 24 इंटू 14 आपके पास आ जाएगा 376, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसमें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऊपर नीचे ना रहे। देखिए तो ये आपके पास कितना आया 376। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 15, ये हो जाएगा 375, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ये 26 इंटू 3, 8, ये हो जाएगा 78, ठीक। नेक्स्ट डायरेक्ट 27 इंटू 10, ये हो जाएगा 270। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 224, ठीक है। अब आप देखिए ये x हो गया, ये f हो गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो आपको f का टोटल चाहिए और एफ आई एक्स आई का टोटल चाहिए, ठीक। देखिए टोटल, टोटल कितना होगा आपके पास में, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन मतलब किसको शो कर रहा है, ये सम को शो कर रहा है। प्रोडक्ट करते हैं एक्स आई एफ आई, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 14, ये प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा 336। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक। देखिए नेक्स्ट होगा 25 इंटू 15, ये होगा आपके पास में प्रोडक्ट आएगा 375। नेक्स्ट 26 इंटू 3, तो 26 इंटू 3 आपके पास बन जाएगा 78। 27 इंटू 10 क्या बन जाएगा 270, और 28 इंटू
8 करेंगे तो प्रोडक्ट के बाद ये आ जाएगा आपके पास 224। ठीक, अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बोलता है कि x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मीन्स टोटल, तो समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 50। कितना हो जाएगा? 50। एफ आई एक्स आई जो आपके पास में एफ आई एक्स आई आया, तो एफ आई एक्स आई का सभी का टोटल क्या होगा? तो ये आपके पास हो जाएगा 1283। ठीक है, अब फॉर्मूला अपने पास है, वैल्यू पुट करते हैं, तो x बार इक्वल्स टू हो जाएगा 1283 डिवाइडेड बाय 50। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25.66। तो ये मैंने मीन निकाला जब आपके पास में ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो।